जय मसीह। फेथ टॉक सीरीज एपिसोड 32 में आपका स्वागत है। आज हम देखेंगे क्या हम झूठे हैं। पहला यूहन्ना अध्याय 1 वचन 5 से लेकर 10 तक आज हम अध्ययन करेंगे। पिछले एपिसोड्स में हमने अध्ययन किया है प्रेमी पिता के साथ सहभागिता हमारे आनंद को पूरा करता है। आज हम देखेंगे उस प्रेमी पिता के साथ सहभागिता के साथ कैसा चलना चाहिए, उसके बारे में आज अध्ययन करेंगे। आइए हम शुरू करते हैं। पहला यूहन्ना अध्याय 1:5 जो समाचार हमने उससे सुना और तुम्हें सुनाते हैं वह यह है कि परमेश्वर ज्योति है और उसमें कुछ भी अंधकार नहीं है। This is the message we have heard from him and declared to you. God is light, in him there is no darkness at all. जो समाचार प्रेरित यूहन्ना ने यीशु मसीह से सुना और अपने सुनने वालों को कहते हैं, वो कहते हैं कि ये समाचार मैं आप सबको सुनाना चाहता हूं कि परमेश्वर जो है ज्योति है और उसमें कुछ भी अंधकार नहीं है। यूहन्ना जो है परमेश्वर को, प्रभु यीशु मसीह को अपने यूहन्ना रचित सुसमाचार में प्रभु यीशु मसीह इस दुनिया में रहते हुए वो 100% मनुष्य और 100% परमेश्वर भी थे। उसको उन्होंने अपने सुनने वालों को बताने के लिए यूहन्ना का पुस्तक को उन्होंने लिखा। लेकिन पहला यूहन्ना के पुस्तक में वो परमेश्वर कौन है, वो जो प्रेमी पिता है, उनके साथ हमें सहभागिता में कैसा चलना चाहिए। और यूहन्ना रचित सुसमाचार में उन्होंने बताया कि प्रभु यीशु मसीह जो है उस प्रेमी पिता से हमें मिलाने के लिए इस दुनिया पर आया है। वो जो पिता के साथ था वो इस दुनिया में आया ताकि हम दोबारा प्रभु परमेश्वर पिता के साथ सहभागिता के साथ अपने जीवन में आगे बढ़ सके। तो जो यीशु मसीह स्वर्ग से उतर के इस दुनिया में आया, उनसे जो सुना है उसे हमें सुनाते हैं। क्या सुनाते हैं? परमेश्वर जो है ज्योति है और उसमें कुछ भी अंधकार नहीं है। तो हमें यह जानना जरूरी है परमेश्वर ज्योति है, इसका मतलब क्या है। तो परमेश्वर में कोई भी, परमेश्वर ज्योति है, जो भी परमेश्वर के साथ चलते हैं वो अंधकार में नहीं चलेगा। जैसा ज्योति, जहां पर प्रकाश हो या ज्योति हो, वहां अंधेरा को कोई भी काम नहीं है। तो ये प्रेरित यूहन्ना भी यही कहते हैं, परमेश्वर ज्योति है, उनमें कोई भी थोड़ा सा भी, इंग्लिश में कहते हैं नो डार्कनेस एट ऑल, थोड़ा सा भी अंधकार उनमें नहीं है। तो हम यदि नया नियम में हमने कई वचन में हमने देखा है कि हम पहला पत्रस के पत्री में हम देखते हैं कि परमेश्वर ने हमें अंधकार से लेके अपने महान प्रकाश में या रोशनी में हमें लेके आया। पहले हमारा जीवन जो था वो अंधकार में था, हमें कैसा चलना चाहिए, कहां चलना चाहिए, हमें पता नहीं था। लेकिन परमेश्वर ने अपने महान प्रेम से और प्रभु यीशु मसीह ने हमें परमेश्वर तक पहुंचाया। जहां हम अंधकार में थे, हमें ज्योति तक पहुंचा था। वो साधारण ज्योति नहीं है, महान ज्योति, इंग्लिश में मार्वलस लाइट कहते हैं पत्रस, उस महान ज्योति तक हमें पहुंचाया। तो इधर यूहन्ना, प्रेरित यूहन्ना भी यही कहते हैं कि हम अभी जो परमेश्वर प्रेमी पिता के साथ सहभाग्य है, उस प्रेमी पिता जो है स्वयं ज्योति है। तो अगले पद में वो कहते हैं, यदि हम कहें, ये यदि हम कहें, ऐसा करके इस 5 पद में 6 पद में वो 5 बार कहते हैं। ठीक है, तो पहले बात वो कहते हैं कि यदि हम कहें कि उसके साथ हमारी सहभागिता है, फिर अंधकार में चले तो हम झूठे हैं और सत्य पर नहीं चलते। तो मैंने टॉपिक बताया था कि क्या हम झूठे हैं।
वचन कहती है, यदि हम कहते हैं कि हम हमारे रिश्ता, हमारे सहभागिता प्रेमी पिता के साथ है, परमेश्वर के साथ है, और फिर हम अंधकार में चलते हैं, तो हम झूठे हैं। तो मैं ये नहीं कहने वाला हूं आप झूठे हैं या मैं झूठा हूं, लेकिन ये वचन क्लियरली कहता है, यदि मैं कहता हूं कि मेरे सहभागिता परमेश्वर के साथ है और फिर भी मैं अंधकार में चलता हूं, इसका मतलब वचन क्लियरली कहती है कि मैं झूठा हूं और सत्य पर नहीं चलता हूं। तो ये हमारे लिए बहुत जरूरी है। तो ये दोनों चीज साथ में चलना है। यदि हम परमेश्वर के साथ हमारा रिश्ता सही है कहते हैं, और अंधकार में या पुराने चाल चलन में मसीह में आने से पहले जैसे चलते थे वैसे ही हम चलते रहें, और कहते हैं कि मैं परमेश्वर में हूं, मैं ज्योति में हूं, मेरा रिश्ता परमेश्वर के साथ ठीक है, ऐसा कहते हैं, वचन कहती है हम झूठे हैं और सत्य पर बिल्कुल नहीं चलते हैं। तो मेरे प्रियो, हमें ये चीज में बहुत ध्यान देना जरूरी है, हम सत्य में चल रहे हैं कि नहीं, क्या हम ज्योति में चल रहे हैं। यदि हम ज्योति में चल रहे हैं, परमेश्वर ज्योति है, परमेश्वर के साथ साथ हम चल रहे हैं, हमारे ये यात्रा जो है यदि परमेश्वर के साथ सही से चल रहा है, इसका मतलब पुराने उस अंधकार के जीवन में रहना नहीं चाहिए। अंधकार का जीवन मतलब केवल पाप में रहते थे वो नहीं है। अंधकार का जीवन बहुत है, को उसमें हम पाप में रहते थे, परमेश्वर को नहीं पहचानते थे, परमेश्वर का प्रेम को हम महसूस नहीं कर सकते थे, और चाहते हुए भी हम अच्छे रास्ता में चल नहीं सकते थे। लेकिन इस नया यात्रा में क्या है, हमारा साथ एक सहायक है, पवित्र आत्मा, वो हमें अगुवाई करता है कि हम परमेश्वर की इच्छा के अनुसार चलें और परमेश्वर के साथ साथ हम चल सकते हैं। तो क्या हम झूठे हैं, अपने आप को हमें जांचना जरूरी है। उसके बाद ये परमेश्वर के साथ जो चलना या ज्योति में चलना बहुत जरूरी है। पहली बात जो मैं बताना चाहता हूं वो जो है, यदि हम मसीह में है, परमेश्वर के साथ सहभागिता में है, तो हमें क्या जरूरी है, ज्योति में चलना। परमेश्वर में जैसा कोई कलंक नहीं है, परमेश्वर में कैसा कोई पाप नहीं है, परमेश्वर में जो क्या क्या गुण है, वो ज्योति का गुण हम में होना जरूरी है। और उसके बाद कई लोग बोलते हैं कि परमेश्वर में चलना या ज्योति में चलना बहुत मुश्किल है। नहीं है, ज्योति में चलना बहुत आसान है। प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि मेरा बोझ बहुत हल्का है, मेरा बोझ बहुत हल्का है। तो मसीह में चलना या परमेश्वर के साथ साथ चलना मुश्किल नहीं है, वो बहुत आसान है। ये जरूर है, क्योंकि आपने कई बार सुना होगा मसीह का जीवन बहुत मुश्किल है, परमेश्वर में मसीह के साथ चलना बहुत मुश्किल है। नहीं है, वो मुश्किल नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि हमारे साथ एक सहायक है, एक दोस्त है। हमें हर समय में अच्छा दोस्त का पहचान ये होता है, यदि हम गलत करते हैं वो तुरंत बताता है, भाई तुमने जो किया है गलत है। लेकिन वचन कहती है कि हमारा साथ एक सहायक है, एक हमारा साथ एक दोस्त है, वो हर समय हमारा साथ रहता है और हमें अगुवाई करता है कि कैसा चलना चाहिए। हम ये नहीं कह सकते कि मुझे कैसा चलना है मुझे पता नहीं है, क्योंकि हमारे साथ परमेश्वर, स्वयं परमेश्वर की आत्मा है, वो हमें अगुवाई करती है, हमारा साथ में चलता है। इसलिए ये परमेश्वर के साथ चलने का यह यात्रा जो है वो मुश्किल नहीं है, वो बहुत आसान है। हमें केवल परमेश्वर को सुनना है, परमेश्वर हमसे क्या कहना चाहते हैं, उसकी आत्मा हमें कैसा अगुवाई करना चाहती है, उसको सुनकर उसमें चलना जरूरी है। उसके बाद ये परमेश्वर के साथ ये चलना, ये यात्रा जो है वो एक खूबसूरत यात्रा है। हम परमेश्वर को सुनते हैं, हम परमेश्वर से बात करते हैं, परमेश्वर की इच्छा के अनुसार चलते हैं। हमारे जीवन में अंधकार का कोई काम नहीं है, हमारे भरोसा केवल पूरे परमेश्वर पर है।
तो ये यात्रा जो है बहुत खूबसूरत होगा। जब इन बातों को मैंने तब ग्रहण किया, मेरे जीवन में बिल्कुल मेरे जीवन बदल गया। मसीह जीवन में कई साल बाइबल कॉलेज में था, सेवकाई में आने के बाद भी तब मेरे को ये बात समझ में आया, मसीह में चलना मुश्किल नहीं है, क्योंकि हमारे साथ परमेश्वर की आत्मा है। कई बार हम ये सोचते रहते हैं कि नहीं, मसीह में चलना तो बहुत मुश्किल है, मसीह का जीवन बहुत मुश्किल का जीवन है, कैसे हम पाप रहित जी सकते हैं, कैसे परमेश्वर की इच्छा को हमें पालन कर सकते हैं। हमें कुछ नहीं करना है, हमारे जीवन को परमेश्वर के हाथ में सौंपना है, और पवित्र आत्मा में कैसा अगुवाई करती है उसके अनुसार हमें चलते रहना है। हमें कोई मुश्किल नहीं है। जैसा एक परिवार में बच्चे का, मेरे बच्चा है, मेरे 2 बच्चे हैं, यदि टिया को हम देखते हैं, उनका कोई टेंशन नहीं है, क्योंकि वो जानते हैं मेरा जो भी जरूरत है वो मेरा पिता और माता उसको पूरा कर सकते हैं। वो ज्यादा टेंशन नहीं लेते हैं, और जैसा हम अगुवाई करते हैं उसके अनुसार उनके चल के रहते हैं, उनका कोई टेंशन नहीं है। तो वैसे ही मसीह जीवन, यदि हम अपने पिता, उस प्रेमी पिता पर भरोसा रखते हैं पूरा, तो हमें कोई टेंशन का जरूरत नहीं है। हमें कल कैसे चलना है, हमारे जीवन में उनके साथ कैसे चलना है, उसका कोई टेंशन नहीं है। सब कुछ हमारा प्रेमी पिता जो है उसको देखभाल करते हैं, वो हमें उस यात्रा में हमें आगे बढ़ सकते हो। तो 3 बात मैंने बताया, परमेश्वर में या ज्योति में चलना बहुत अवश्य है। उसके बाद ज्योति में चलना बहुत आसान है, और इस ज्योति में मसीह में चलना, इस यात्रा जो है बहुत खूबसूरत यात्रा है। मुश्किल की यात्रा नहीं है, परेशानी की यात्रा नहीं है, ये खूबसूरत यात्रा है। यदि हम हमारे रिश्ता जो है परमेश्वर के साथ, पवित्र आत्मा के साथ बनाकर यदि हम चलते हैं तो। उसके बाद यदि हम पहला यूहन्ना 1:7 हम पढ़ते हैं, उसमें लिखा है, पर यदि जैसा वह ज्योति में है वैसे ही हम भी ज्योति में चले तो एक दूसरे से सहभागिता रखते हैं, और उसके पुत्र यीशु मसीह का लहू हमें सब पापों से शुद्ध करता है। वो कहते हैं कि यदि आप कहते हैं परमेश्वर के साथ ज्योति में आप चलते हैं, तो परमेश्वर जैसा पिता के साथ आपका सहभागिता है, वैसे ही एक दूसरे से भी सहभाग्य रखे, फेलोशिप रखे, रिश्ता को बना के रखे। और वो कहते हैं कि प्रभु यीशु मसीह का लहू हमें सब पापों से शुद्ध करता है। प्रभु यीशु मसीह का लहू जो है हमारे हर अधर्मों से हमें शुद्ध किया है और शुद्ध करता है। इसे हमें विश्वास करना जरूरी है। उसके बाद यदि हम पहला यूहन्ना 1:8 हम पढ़ते हैं, उसके बाद दोबारा वो कहते हैं, यदि हम कहें कि हम में कुछ भी पाप नहीं है तो हम अपने आप को धोखा देते हैं और हम में सत्य नहीं। वो कहते हैं यदि हम कहते हैं हम में कुछ भी पाप नहीं है तो हम क्या करते हैं, अपने आप को धोखा देते हैं। तो हमारा पाप, उसके बाद यदि हम 9 को भी पढ़ लेते हैं, उसमें लिखा है कि यदि हम अपने पापों को मान ले और वे हमारे पापों को क्षमा करने और हमें सब अधर्म से शुद्ध करने में विश्वास योग्य और धर्मी है। तो हमें यह जानना जरूरी है, यदि हम अपने आप को मेरे में कुछ भी पाप नहीं है समझते हैं तो वो हम क्या करते हैं, अपने आप को धोखा देते हैं। यदि हम अपने पापों को मानते हैं तो वे हमारे पापों को क्षमा करने और हमें सब अधर्म से शुद्ध करने में वो विश्वास योग्य है। तो ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हमें क्या करना चाहिए, हमारे पापों को मानना क्या होता है? क्या हमें प्रार्थना में बैठ के हमें इसमें मार के प्रार्थना करना है या सिर को दीवार में टोक के प्रार्थना करना है? वो नहीं है हमारे पापों को मानना। यदि हम कुछ गलत करते हैं तुरंत हमारे दिमाग में हम में परमेश्वर वास करते हैं, पवित्र आत्मा वास करती है, हमें बताती है कि ये गलत है। उसी समय में हम निर्णय करते हैं कि ये गलती को मैं दोबारा नहीं करूंगा, क्योंकि मैं ये गलती को बार बार यदि मैं करता हूं तो क्या होता है, परमेश्वर से मेरा रिश्ता सही नहीं होता है। परमेश्वर के साथ मेरा परमेश्वर जो है मेरे से खुश नहीं होंगे।
या वो उनको अच्छा नहीं लगता, मैं उनके आज्ञा के अनुसार नहीं चलूंगा, तो उसके अगले बार से हम नहीं करते हैं। वो है सच्चा पापों को मानना। कई बार हम सोचते हैं, हर बार कई लोग होते हैं, मैंने देखा है, हर बार बोलते हैं कि मैं पापी हूं, मैं कुछ भी नहीं हूं, मैंने वो कर लिया, ये पाप कर लिया, ऐसे सबके सामने वो बोल देते हैं, परमेश्वर के सामने भी बोल देते हैं, लेकिन अगले बार दोबारा उसी चीज को रिपीट करते हैं। वो नहीं है परमेश्वर के सामने अपने पापों को मानना। मैं ये विश्वास करता हूं, मेरे बच्चे मेरे सामने क्या कोई गलत करते हैं, वो मेरे से आके सच में पापा सॉरी बोलने से ज्यादा यदि वो अगले बार उस चीजों को नहीं करते तो मैं उनसे प्रसन्न होता हूं। अच्छा, मेरे बेटी ने पिछले बार मैंने उनको डांटा या मैंने उनसे नाराज था, इसलिए इस बार उन्होंने ये गलती को नहीं किया, तो मैं उससे प्रसन्न हूं। वो है सच्चा अपने पापों को मानना परमेश्वर के सामने। तो उस समय में जो हमारे मन में हम कहते हैं, परमेश्वर मैंने गलत कर दिया, आगे से ये चीजों को मैं दोबारा नहीं करूंगा, केवल गलत को मानना नहीं है, आगे नहीं करने का निर्णय लेना, उसको हम कहते हैं सही पापों को मानना। यदि हम परमेश्वर से उस रिलेशनशिप में आते हैं, वचन कहती है कि वो हमारे पापों को क्षमा करने और हमारे सब अधर्म से शुद्ध करने में वो विश्वास योग्य और धर्मी है। वो डराने धमकाने वाला पिता नहीं है, वो प्रेम से, यदि हम उनसे सच में प्रेम करते हैं तो वो हमें प्रेम करते रहेंगे। वो विश्वास योग्य है कि हमारे सारे अधर्मों को हमें वो क्षमा करते हैं। तो ये एक खूबसूरत यात्रा है। इस यात्रा में इस विश्वास के साथ आगे बढ़ना बहुत जरूरी है। उसके बाद यदि एक और वचन कहते हैं, हम प्रार्थना करेंगे, तो इसमें लिखा गया कि यदि कहें कि हमने पाप नहीं किया है तो उसे झूठा ठहराते हैं और उसका वचन हम में नहीं है। यदि कोई कहते हैं कि मैंने पाप कभी नहीं किया है, तो उसे किसे झूठा ठहराते हैं? परमेश्वर को झूठा ठहराते हैं, क्योंकि परमेश्वर स्वयं कहते हैं कि सबने पाप किया है और परमेश्वर की महिमा से रहित है। लेकिन प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हम परमेश्वर से महिमा के साथ, परमेश्वर के साथ हमारा मेल हो चुका है। तो क्योंकि उस समय में एक झूठा शिक्षा था कि मनुष्य जो है जन्म से पापी नहीं थे। आदम के द्वारा जो हमारे जीवन में जो पाप आया, उसको एक लोग जो है, कुछ ग्रुप ऑफ पीपुल जो है उसको नहीं मानते थे। इसलिए ये लिखते हैं कि यदि कोई कहता है कि मैंने कभी पाप नहीं किया है तो वो परमेश्वर को झूठा ठहराता है। तो हमें ये जानना जरूरी है, ये मसीह का जीवन जो है ये खूबसूरत यात्रा है। इस यात्रा में दिन प्रतिदिन परमेश्वर के साथ हमारे रिश्ता को बरकरार रखना, किसके द्वारा? उनके बात करने के द्वारा, उसकी आत्मा के अगुवाई से चलने के द्वारा। और जब भी हम परमेश्वर के जो इच्छा नहीं है उसके अनुसार यदि हम चलते हैं, तो तुरंत उनके बातों को मानना और उसके अनुसार चलना बहुत जरूरी है। तो आइए हम प्रार्थना करें। पिता परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद देते हैं, आपके अनुग्रह के लिए धन्यवाद। पिता परमेश्वर, आपके प्रेम के बारे में और आपके साथ सहभागिता के साथ कैसा चलना है उसके बारे में आज हमने सीखा। उसके अनुसार चलने के लिए अनुग्रह करना, सारे आदर महिमा आपके देते हुए प्रार्थना मांगते हैं यीशु मसीह के नाम से, आमीन आमीन। गॉड ब्लेस यू।